सवाल से फिर भाग गया ये। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कसम से यार तुम लोग भी ना, कौन लोग हो तुसी। पीबीआईटी क्या है जी? पीबीआईटी कितना है जी? 750 जमा 510, ये पीबीआईटी है भाई, यहां से टाइम नोट किया करें। पीबीआईटी निकल आया। इसको आप इसके बाद इसमें पकड़ना किसको है साथ ही, इंटरेस्ट को, यही 510 ले आओ जी। जी बेटा पीबीआईटी कितना है जी? इंटरेस्ट कवर रेशियो है जी, पीबीआईटी है 700 कितना, 750 जमा 510, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, तो आंसर इज 2.4। आपके क्या हालात है? अच्छा हाँ सॉरी इस सवाल, चलो खैर कोई नहीं, अब खैर समझा तो दिया ना मैंने। ये मैंने इसलिए कहा था कि पीएनएल की कोई भी रेशो इस सवाल से नहीं निकलती, उसकी वजह क्या है, पीएनएल सेम रखा गया था, ठीक है ना। 2 बजे तक हम 1:55 तक क्लास करेंगे, ठीक है जी। मैंने बताया, पूछा है, हाँ पार्ट कर लेते हैं, लेकिन निकलने चुप यार प्लीज, फिर आप बढ़ जाना टाइम। आज वैसे भी क्लास के अंदर उन्होंने कोई पता नहीं ओरिएंटेशन है कि क्या है, इसलिए मैंने 1:55 से आगे जा भी नहीं सकना। चुप कर जाओ, टर्म टेस्ट है इसलिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर रहा हूं, 15-20 मिनट दे दो, खुदा का वास्ता जे, अल्लाह दे ना दे दो, चुप कर जाओ। करवाना है, देखता हूं, हो सकता है मैं बंद भी कर दूं, चुप करोगे तो हो सकता है मैं एंड कर दूं। सुनो, दिस रेशियो टेल्स अस, बल्कि यूं बोलता हूं मैं, कंपनी एक्स हैज 2.47 पीबीआईटी या प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ₹1 ऑफ इंटरेस्ट, या जैसे पहले लिख रहे थे उसी तरतीब से लिखी जाओ, टू पे ₹1 ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी एक्स हैज 2.47 ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल एज कंपेयर टू दूसरी कंपनी। अब ये जितना हायर उतना बेटर ही है, इसके अंदर भी रीजंस में वैसी बातें होंगी कि अगर ये हायर होगी तो बैंक भाग के आपको लोन देगा, और अगर ये लोअर होगी तो बैंक डरेगा, ठीक है। देखो अब इंटरेस्ट कवर, दिस रेशियो टेल्स टू पे ₹1 इंटरेस्ट, कंपनी हैज इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल, इन जनरल हायर द इंटरेस्ट कवर बेटर इट इज, दिस रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमिन हाउ इजीली अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट्स। यानी करंटली अगर वो अच्छे खासे पैसे करंटली पे करने के लिए, ₹1 पे करने के लिए उनके पास मेरे पास 2.47 थे, तो वो पे कर भी लूं तो 1.47 फिर भी बचेगा, तो बैंक कहेगा यार चलो कोई बात नहीं, इनकी रेशो ठीक है, ठीक है। द कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लाइकली टू इजीली ऑब्टेन मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इफ सो रिक्वायर्ड। अब हाई की रीजन क्या होगी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, लेस यूज ऑफ डेट्स, एबिलिटी टू टेक फर्दर डेट्स, और इसी तरह से लो रेशियो, ठीक है। अब ये आपकी खैर से हो गई काम की रेशोज, खैर ये भी बड़े काम की रेशोज हैं, क्योंकि इन्होंने टेस्ट तो लाजमी होना होता है, ठीक है, हर सवाल में आई तो ये भी होती हैं, और इनकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मज़े की हैं, लेकिन ओवरडोज ना बने इसलिए मैं इसको तो अब रोक रहा हूँ। ईपीएस का एक सवाल रहता था वो मैं करवाने लगा हूँ, पार्ट बी शुरू करके, ठीक है जी। और इसके बाद इधर देखें जी, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर इससे अगला जो है ना, उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना चाहें तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त होगी। खैर सारे एड्डे चंगे असी है नहीं वैसे, ठीक है जी। ये फॉर्मूला इधर देखो, ये फॉर्मूला और ये कंपनी शंपनी, बट भाई चुप कर जाओ ना 1 मिनट, प्लीज़ चुप कर जाओ 1 मिनट, अभी मैंने प्लान करना है, उसके बाद आपको छुट्टी देनी है। 5-6 रेशो जो ऊपर आनी है ना, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे रखूंगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वैसे बहुत आसान रेशोज हैं, बहुत से भी ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि मेरे बच्चों को बदहज़मी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साथ ये ताउन भी ना करें कि आप लोग जो है वो 15-20 मिनट में एक सवाल भी ना करके जाएं। तो चुप करके बैठेंगे, पार्ट बी शुरू करने लगा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर बाकी रेशोज हम कल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब कल वाकई में मैंने आपसे सुननी है ROCE, ROA, ROE, एसेट टर्नओवर, फिर डेटर डेज, डेटर टर्नओवर एक साथ ही हो जाता है, क्रेडिटर डेज टर्नओवर भी साथ ही, इन्वेंट्री डेज टर्नओवर साथ ही, उसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल,
फिर करंट रेशो, क्विक रेशो, फिर लीवरेज रेशो और इंटरेस्ट कवर रेशो। ये कर लिया तो 70-80% सवाल इन्हीं के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, ज़्यादा जोर इसी के ऊपर होता है, तो कवर हो जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह रेशोज ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कैलकुलेशन की हद तक और मोटी मोटी दो बातों की हद तक, और फिर कल से इंशाल्लाह मामला ऑन होगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है आपने रेशोज पूरी नहीं की हैं, तो मुझे अब मजबूरन होमवर्क तो देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सवाल देख लें। अच्छा, इसके पास पेपर देखें, बड़े बड़े नंबरों के आते हैं और बड़े रूटीन से आते हैं। जैसे कि इधर देखें, आपको मज़े मज़े के सवाल दिखाता हूं, यानी आपको एकदम से एहसास होगा यार हम तो बड़ी मेहनत करते आए 3-4 दिन में, बड़ा फ़ायदा हो गया हमें उससे। इधर देखें, ये देखें जी, कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज, अब नाम से पता होना चाहिए, और कैपिटल साइकिल एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशन। होमवर्क 2, चलो याद भी करनी है, और कोई होमवर्क नहीं आज, और कोई होमवर्क नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे 2 सवाल हैं, लेकिन आप जरा देखना है, इधर देखो, देखना जरा, 1 और 2 होमवर्क में है, चेक करो। कंप्यूट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में क्या होता है? करंट और क्विक, ठीक है जी, करंट और क्विक। डेट, लीवरेज, हाँ डेट इक्विटी कह लो, और इंटरेस्ट कवर। वर्किंग कैपिटल, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, और चौथी भी साथ ही है इसके, वर्किंग कैपिटल। लेकिन सिर्फ क्या करो, तो मौजें लग गई जी, ये तो आपको 6 नंबर मुफ्त के मिल गए, या फिर इस पर बड़े खुश होते हैं। आगे देखो जी, इसको फिलहाल छोड़ो, पढ़ाता भी नहीं हूं मैं आपको, ये सवाल पढ़ाना चाह रहा हूं। इधर देखो, इसी तरह से लिख रहा है वो, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज को करो बोथ कंपनीज की, लेकिन एनालाइज भी करना है भाई। देखेंगे देखेंगे, असल तो मैं ये सवाल दिखाने लाया, चेक करो। ये अटेम्प्ट पता नहीं कहां गई, सॉरी अटेम्प्ट नहीं नजर आ रही, लेकिन ये देखो 12 नंबर का सवाल है, और क्या कहता है? प्रोग्रेसिव पीएसएल कमेंस्ड बिजनेस इन 15, फॉलोइंग कंपैरेटिव डाटा परटेन्स टू द ईयर। पीएसएल का 17 और 16 का दे दिया डाटा, 17 और 16 का, और 7 इंडस्ट्री दे दी, रेशियोज निकाल के दे दी। 12 नंबर का आपको धचका लगा। फॉर ईच रेशियो और डाटा गिव पॉसिबल रीजंस फॉर वेरिएशन फ्रॉम कंपैरेटिव एंड इंडस्ट्री डाटा। अब रेशियो की कैलकुलेशन कहां गई? वो तो उसने करके दे दी। अब यहां पर वो इंटरप्रिटेशन भी नहीं करनी, सिर्फ वो अगला हाई लो, अगर हाई है तो उनमें से एक 2 पॉइंट्स लिखते जाओ, एक लिख दो काफी है, 2 लिख दो तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक तो कम से कम लिखा हो, ठीक है। ये सवाल देखो 12 नंबर का, आगे बढ़ो, यहां बात रुकती नहीं है, इधर बढ़ो, आगे बढ़ो। बूम लिमिटेड, यहां पर उसने रेशियोज निकाल के नहीं दी, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, बैलेंस शीट दी, और फिर साथ ही कहता है although performance of BL has improved from last year, CEO wants to compare the results with other companies in support manufacturing industry in respect following industry data has been gathered। अब ये इंडस्ट्री डाटा उन्होंने जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये तो मैंने भी निकालनी सिखानी है, गियरिंग, रिटर्न ऑन नॉन करंट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये करके कहता है, आगे जाके कहता है कंप्यूट बीएल रेशियो फॉर कंपैरिजन, ये वाली बीएल की भी निकाल दो, और फॉर ईच रेशियो गिव 1 पॉसिबल रीजन ऑफ वेरिएशन। 7 नंबर इसके आगे, तो कैलकुलेशन के 4 हैं और वेरिएशन की रीजंस के 7। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं किधर जा रहे हैं आप लोग। कंप्यूटेशन के चलो अच्छे नंबर मिल गए, खुशी हुई हमें कि कंप्यूटेशन के अच्छे नंबर मिल जाए ना, जरा आसानी हो जाती है। चेक करो कंप्यूट, चलो ठीक है, सजेस्ट 3 पॉसिबल रीजंस, ये अच्छे सवाल थे जिनमें कंप्यूट ज्यादा नंबरों का आया था, ये तो कुछ और ही हो गया ना। उसके बाद थ्योरी, कीपिंग इन व्यू, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोवाइड रीजंस ऑफ वेरिएशंस, ये बहुत पसंद है इसको, रीजंस ऑफ वेरिएशन। मैं ऐसे नहीं खप रहा था आपके साथ हर रेशो के अंदर बार बार, ठीक है। 9 नंबर के सिर्फ रीजंस, जो रेशो कंप्यूट करनी है ऊपर उनके रीजंस दो, कंप्यूटेशन के कम रीजंस के ज्यादा। तो मैंने आपको कहा था कि सवाल किस तरह से आता है, रेशोज निकलवा कर वो एनालाइज करे, कमेंट करे, करने का कह दे, या रेशोज निकलवा कर वो आपको वेरिएशन के रीजंस का कह दे। और एक और किस्म है वो बाद में, वो स्पेशल सवाल 1-2 दफा आया हुआ टोटल, वो भी करेंगे, ठीक है।
सही है जी। तो इस पार्ट को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। आज होमवर्क में सिर्फ कौन से सवाल हैं? सिर्फ पहला और दूसरा, लेकिन सारी रेशियोज को टिका के याद करके आना है। ओके, अल्लाह हाफिज।